नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति किसी भी प्रोडक्ट्स के सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती है, यानी मूल रूप से उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए की जाती है। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर किसी प्रोडक्ट्स के सेल्स को बढ़ाने के लिए या तो एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है, ये तो क्लियर है। बट किसी राज्य में एक ब्रांड एम्बेसडर की क्या जरूरत है? तो दोस्तों बता दूं कि उस राज्य में टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए या तो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए या तो कोई कैंपेनिंग की जाती है, जैसे एंटी ड्रग कैंपेन हो गई, तो ये सब चीज़ों के लिए किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है अलग अलग राज्यों में। सो हम लोग आज अलग अलग राज्यों के बारे में देखेंगे कि उस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है और उससे संबंधित तमाम जानकारियों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये एक एक्ट्रेस है, आपको पता है। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि कौन सी एक्ट्रेस है। दोस्तों, आपके लिए ये प्रश्न नहीं है, आपको ये बताना है कि ये जो एक्ट्रेस है वो किस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए शुरुआत करते हैं अलग अलग राज्यों से। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुजरात से कि गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुजरात। तो सही उत्तर है महानायक अमिताभ बच्चन जी। आपने इनका ऐड देखा होगा, कभी तो पधारो गुजरात में। तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर के हैं कौन? अमिताभ बच्चन जी। आपको बता दो कि अमिताभ बच्चन इसके सिवा कई और ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड्स की ओर गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन? हमारे अमिताभ बच्चन। मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के, लक्स इंडस्ट्रीज के, वन प्लस के, मुथूट ग्रुप के और दरवाजा बंद कैंपेन के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं बीजूभाई रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। अब आपको प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट करके अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उत्तर क्या होगा? सेम, कि महाराष्ट्र के भी ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। यानी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन और इनका मुख्य उद्देश्य है टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह केशोरी जी और महाराष्ट्र के जो हाईकोर्ट है वो बॉम्बे हाईकोर्ट है और इसके मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त। इसके अलावा महाराष्ट्र के सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे वर्तमान में महाराष्ट्र की जो मुंबई है वो उसकी कैपिटल है। पहले इसका नाम था बॉम्बे। तो बॉम्बे शहर का नाम कब मुंबई हुआ ये पूछा जाता है बहुत बार। तो 1995 में इसका नाम परिवर्तित करके मुंबई किया गया। इसके अलावा नागपुर शहर को, जो मुंबई का नागपुर शहर है महाराष्ट्र का, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर भी ये कहाँ पे? मुंबई में है। और महाराष्ट्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 1 मई को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीना मल्होत्रा, जो कि एक आईएफएस अधिकारी है, नीना मल्होत्रा, इन्हीं को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पेशली यूथ को प्रोत्साहन देने के लिए पढ़ाई लिखाई के मामले में हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीना मल्होत्रा को चुना गया है। पर ध्यान रखिए कि हरियाणा के कई और ब्रांड एम्बेसडर हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अगर पूछा जाए डीपली तो बता दूं, आईएएस नीना मल्होत्रा हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है। गौरी श्यामरन जो चेचक और खसरा के ब्रांड एम्बेसडर है। बाबा रामदेव योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है। दीपा मलिक चुनाव आयोग जो आयोग है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। साक्षी मलिक को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसी प्रकार से कुल 19 ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में किसे चुना गया है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिम से ढका हुआ प्रदेश हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है यामी गौतम। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, जो पिक्चर मैंने स्क्रीन में दिखाया, यामी गौतम जो है वो हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है। अब जब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर।
यहाँ के गवर्नर है कौन? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की 2 कैपिटल है। यहाँ की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ के हाईकोर्ट है हिमाचल प्रदेश और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। यहाँ 4 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 68 विधानसभा सीट है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं। जैसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। इसके अलावा हाल ही में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी बनाया गया। सो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आ चुका है और आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या खास बात है इस पीडीएफ में? इसमें 1000 से ज्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है, सारे ही प्रश्न एमसीक्यू के हैं। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, हर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका अलग अलग कलेक्शन है और एमसीक्यू के माध्यम से दिए गए हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से आपको मिल जाते हैं। एक पीडीएफ डाउनलोड करने से ही आपको दोनों ही वर्जन में आपको मिल जाते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न वर्ष 2020 के। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के ब्रांड एम्बेसडर से बनाया गया है, तो सही उत्तर है हाल ही में उड़ीसा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नंदिता दास को। अब बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 147 विधानसभा सीट है। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। चलिए उड़ीसा राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे रही थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि पेटा द्वारा किसे हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया, तो पेटा द्वारा हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है जो कि महानदी के ऊपर बनी हुई है और ये उड़ीसा पे है। इसके अलावा ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर विख्यात है जो कि है उड़ीसा में। इसके अलावा बाराबती स्टेडियम कहाँ पे, ये बहुत बार पूछा गया है, उड़ीसा के कटक में है। इसके अलावा उड़ीसा का झारसुगड़ा हवाई अड्डा जो है उसका नाम बदलकर हाल ही में वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाल ही में उड़ीसा का अपना राजकीय गान बनाया गया। कौन सा उड़ीसा का राजकीय गान है, वो है वंदे उत्कल जननी। उड़ीसा का राजकीय गान का दर्जा मिला है इसे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो सही उत्तर है गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नम्रता मेनन को। आपको पता है नम्रता मेनन जो है वो योग प्रशिक्षक है, फिटनेस विशेषज्ञ हैं और इन्हीं को गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते हैं गोवा की। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ की राजधानी है पंजिम। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह केशरी जी। गोवा हाईकोर्ट जो है वो बॉम्बे में है, ठीक है। गोवा का हाईकोर्ट कहाँ पे है, बॉम्बे में है और जिसके मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केरल की। केरल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो केरल के ब्रांड एम्बेसडर है स्टेफी ग्राफ। आप इनसे परिचित होंगे। स्टेफी ग्राफ जो है वो आपको पता है एक टेनिस खिलाड़ी है और अभी ये संन्यास ले चुकी है और इन्हीं को बनाया गया है केरल का ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को केरल के शराब विरोधी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात आई है केरला की। केरला के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला का अपना हाईकोर्ट है और उसके मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। लोकसभा सीट की बात करते हैं, केरला में 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीट और 140 विधानसभा सीट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़ और वसुंधरा दास। ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर है कहाँ के, कर्नाटक की। आपको पता है राहुल द्रविड़ जो है वो एक क्रिकेटर है और वसुंधरा दास एक एक्ट्रेस और सिंगर है। इन दोनों को ही कर्नाटक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात आई है कर्नाटका की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा।
यहाँ के राज्यपाल है विजुभाई वाला और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। और आपको पता है कि इसे आईटी हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को, और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपके लिए एक प्रश्न, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सूर्या, जो आपको पता है साउथ इंडियन एक्टर हैं सूर्या, इन्हीं को तमिलनाडु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलनीस्वामी, यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, और आपको पता है यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो मद्रास में है, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया मिर्जा। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा पता है कि रकुल प्रीति सिंह को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तेलंगाना सरकार ने उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मूल रूप से अगर तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो वो है कौन? सानिया मिर्जा। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, यहाँ की राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना का, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तेलंगाना के बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु, अजय देवगन और काजोल। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है काजोल और अजय देवगन को, जबकि पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार के एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो होगा कौन? अजय देवगन और काजोल। जबकि पीवी सिंधु को आपको बनाया गया है किसके रूप में? पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा बता दूं कि अजय देवगन जो है वो आरोग्य सेतु ऐप के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर पार्टी से इनका संबंध है, और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद। यहाँ की अभी राजधानी है हैदराबाद, जबकि प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड। झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता है ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में ये आईपीएल खेल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, और इन्हीं को झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्पेशली पर्यटन को आकर्षित करने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी हेवल्स इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय सेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम 11, इसके अलावा कार 24 और रेड बस और इंडिगो पेंट, सोनाटा और टीबीएस, इन सारे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी। रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा पूछा सकता है भारतीय सेना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। हेवल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और झारखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन? महेंद्र सिंह धोनी। बात आई है झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है यहाँ पे। यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ की कैपिटल है रांची। 15 नवंबर 2000 को फॉर्मेशन हुआ था झारखंड की, इसीलिए 15 नवंबर को हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ दामोदर और सुवर्ण रेखा जैसी नदियाँ बहती है। इसके अलावा बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है पूछा जाता है, तो वह है झारखंड में, और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। अब झारखंड के बारे में कुछ प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये झारखंड की राजधानी रांची में है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो झारखंड के धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? झारखंड का रांची, और वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अभी कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो आमिर खान छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आमिर खान जो है वो फोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान, और फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन? आमिर खान। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ के कैपिटल है अटल नगर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की।
पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान हुंडई, नेरोलैक पेंट और फूड पांडा के भी ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा ये शाहरुख खान जो है वो पश्चिम बंगाल के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। यहाँ की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। यहाँ हुगली, तिस्ता, जौलधाका, अनुप्रायनायन जैसी नदियां बहती है। फॉरेस्ट की बात करते हैं, 6 नेशनल पार्क है। आगे बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो वह कलकत्ता हाईकोर्ट। और वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है तोताथिल बी राधाकृष्णन जी। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने पद्मश्री अभियान की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल अभियान की शुरुआत की। भारत का पहला तैरता हुआ बाजार जो है वह कोलकाता में खोला गया। हवाई अड्डे की अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार में चुनाव होने हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? विशाखा डायना बिहार के ब्रांड एम्बेसडर है। आपको बता दूं कि ये मिस जो है बिहार रह चुकी है विशाखा डायना, और इसी को बिहार का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में बिहार के खादी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है किसे? पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। और बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है विशाखा डायना। पंकज त्रिपाठी से आप परिचित होंगे, कौन नहीं जानता इन्हें। वर्तमान में मिर्जापुर में कालीन भैया का रोल निभा चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में है नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार की राजधानी है पटना। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। कोसी, गंगा, गंडक, कमला और पुनपुन जैसी नदियां बहती है बिहार से। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इरफान खान। अभी इनका निधन हो गया है, इसलिए अभी वर्तमान में राजस्थान के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, बट अभी तक इरफान खान जो है राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके अलावा राजस्थान रॉयल ने हाल ही में सेनवान को लगातार दूसरी बार अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ की राजधानी है जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अरावली हिल कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। यहाँ का सबसे ऊंचा जो है चोटी कौन सा है? वो है माउंट आबू में गुरु शिखर, याद रखिए। यहाँ रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया कि जो राजस्थान से बहने वाली एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी है? तो वो है लूनी रिवर। आप लोग ध्यान रखिए। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। मोस्ट पॉपुलर एक डांस है राजस्थान का, वो है घूमर डांस। घूमर, कालबेलिया ये सारे राजस्थान के हैं। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सिरिस्का टाइगर रिजर्व ये सारे कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महंती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में 10 लोकसभा सीट है और 25 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो गोविंदा को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया। अब चलिए फटाफट मध्य प्रदेश को कवर करते हैं। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजधानी है भोपाल। इसके अलावा पूछा जा सकता है कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये सारे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सही उत्तर है त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर है दीपा कर्मकार। आपको पता है दीपा कर्मकार जो है जिम्नास्टिक है दीपा कर्मकार, और रियो ओलंपिक में चौथा स्थान जो है हासिल कर चुकी है। और दीपा कर्मकार को हाल ही में त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अभी कौन है? चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब, जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर यहाँ के हैं रमेश व्यास। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है त्रिपुरा में। इसके अलावा त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है अखिल कुरैशी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कुल 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है त्रिपुरा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मेघालय, यानी मेघों से ढका हुआ प्रदेश है मेघालय। मेघालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो
अमित पॉल मेघालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डेफिनेटली आपके मन में आएगा अमित पॉल, आप कई से पहचानते होंगे। आपको बता दो कि इंडियन आइडल के 4 फाइनलिस्टों में से एक रह चुके हैं अमित पॉल, और ये मेघालय से थे, इसीलिए इन्हें मेघालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय के मुख्यमंत्री है कर्नोड संगमा, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अच्छा, एग्जाम में पूछा गया बाल पकराम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है मेघालय में। इसके अलावा मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है कौन, विश्वनाथ समंदर जी। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है मेघालय में। और भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है पूछा जाए तो इसी मेघालय के मासीनरम में होती है, जो कि मासीनरम कहाँ पे है, मेघालय में है। अब एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नागालैंड। नागालैंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अगर पूछा जाए तो ये सभी यानी नीलम दत्त, इलाहा सिंह, राम जमतिया और श्यामफून, इन 5 लोगों को बनाया गया है। कहाँ का, टोटल 5 पर्सन को बनाया गया है हाल ही में नागालैंड का ब्रांड एम्बेसडर। तो 5 नेम है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए 5 नेम जो है वो, जो कि है नागालैंड के ब्रांड एम्बेसडर है। बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, यहाँ के गवर्नर है आरएन रवि। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। अच्छा, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है नागालैंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी यहाँ के जो है हाईकोर्ट है, और अजय लांबाजी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मणिपुर। ये भी एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपको पता है मणिपुर, और यहाँ की कौन है ब्रांड एम्बेसडर, वेलेंटीना एलंगबा। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पता होगा। ये एक 9 साल की छोटी बच्ची है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक रोती भी दिख रही है। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक 9 साल की छोटी बच्ची है, एक्चुअली उन्होंने नदी के किनारे कुछ पौधे लगाए थे, पेड़ लगाए थे, और एक्चुअली में जब कंस्ट्रक्शन होने लगा तो उसकी वजह से उन्हें काट दिया गया, जिसकी वजह से देख के वो रोने लगी, और इसी कारण से बहुत वायरल हो गया ये वीडियो, और बाद में मणिपुर सरकार ने इन्हें ग्रीन एम्बेसडर बनाया मणिपुर का। सो मणिपुर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वेलेंटीना एलंबाम है, जो कि 9 साल की एक छोटी बच्ची है। अब बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, यहाँ के राज्यपाल है निज़्मा हेपतुल्ला। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रामलिंगम सुंदरकर जी। इसके अलावा बात आई है मणिपुर की, तो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, वो है मणिपुर में। इसके अलावा भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो है मणिपुर में। एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है काम्बू लांगजो नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिक्किम। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो AR रहमान। आपको पता है म्यूजिक कंपोजर AR रहमान, जो कि हैं कहाँ के, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बात आई है सिक्किम की। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से उनका संबंध है। यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। यहाँ की राजधानी है गंगटोक। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 32 विधानसभा सीट है। ध्यान रखिए शिवालिक हिल कहाँ है, सिक्किम में है। नाथुला पास कहाँ पे, ये भी है सिक्किम में। सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे अरूप कुमार गोस्वामी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जॉन अब्राहम को। ध्यान रखिए सलमान खान अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि ओवरऑल अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम। बात आई है सलमान खान की। सलमान खान रियलमी मोबाइल, भारत पे, नवरत्न तेल और पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल का अर्थ है अरुण अर्थात सूर्य। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खंडू। यहाँ के गवर्नर है BD मिश्रा। याद रखिए भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन, और ये इसी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, माओलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में, जिसके मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम। असम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो असम के ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा और हिमा दास, दोनों ही। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो असम की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, और हिमा दास को असम का स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको पता है हिमा दास 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय थी हिमा दास, और इन्हीं को असम का खेल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। प्रियंका चोपड़ा की अगर बात करते हैं, स्किल इंडिया, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर, असम राज्य की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हरमन इंटरनेशनल की भी ब्रांड एम्बेसडर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कौन है? प्रियंका चोपड़ा। और हिमा दास को असम का खेल ब्रांड एम्बेसडर और हाल ही में गैटोरेड का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गैटोरेड जो एक एनर्जी ड्रिंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हिमा दास को। इसके अलावा बता दूं, हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया धिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास जो कि असम की खेल ब्रांड एम्बेसडर है। बात करते हैं असम की। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। बीजेपी की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम की कैपिटल है दिसपुर। याद रखिए ब्रह्मपुत्रा जो है वो असम से होकर बहती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। बाय वॉल्यूम अब ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी है गंगा। यहाँ का डांस बहुत एक पॉपुलर है, नाम है बिहू डांस। बहुत बार पूछा गया। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस और देवरू, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये सिंगल हेडेड राइनोसोरस यानी एक सिंग वाले गैंडा के लिए मोस्ट पॉपुलर है। बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा बता दूं कि यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो है गुवाहाटी में और अजय लांबाजी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 126 विधानसभा सीट है असम में। असम के बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्य कौन है अभी ब्रांड एम्बेसडर? उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अक्षय कुमार की बात आई है तो ये टिफा ट्रैक्टर, सड़क सुरक्षा अभियान, हार्पिक, पीसी ज्वेलर्स और स्वच्छ आंध्र मिशन के भी ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिए। इसके अलावा रिसेंटली पेप्सिको ने अपने जो एक प्रोडक्ट है कुरकुरे स्नैक्स जो है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अक्षय कुमार को। इसके अलावा अक्षय कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश की भी ब्रांड एम्बेसडर है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। यहाँ के अभी कौन है? गवर्नर आनंदीबेन पटेल। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी और कहाँ से थी, तो भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू और वो इसी उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट है 403। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे है पूछा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश में। यहाँ की स्टेट डांस है कथक। पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ का हाईकोर्ट है इलाहाबाद, जिसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। कुछ चीजें फटाफट याद करवा दूं कि जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ बना, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बना, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो गोविंद माथुर। अब चलिए फटाफट बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो अंडमान और निकोबार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो है कौन? राहुल बोस। राहुल बोस को अंडमान और निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के उपराज्यपाल है एडमिरल DK जोशी। एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अंडमान निकोबार के बारे में कि भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो एक्टिव वोल्केनो भारत की एकमात्र कहाँ पे है, वो है बैरन आइलैंड में, जो कि है कहाँ पे, वो अंडमान निकोबार में ही है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर है सना दुआ। एक्ट्रेस सना दुआ जो कि एक लॉयर भी है, वो जम्मू कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। आपको पता है कि भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी। यहाँ की राजधानी है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की कॉमन जो है हाईकोर्ट है और जिसके मुख्य न्यायाधीश है गीता मित्तल। अब हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की तो बात कर ली, बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है कुंजस एंगमो। याद रखिए कुंजस एंगमो लद्दाख के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए लद्दाख को भी कवर करते हैं। लद्दाख की राजधानी है ले और राधे कृष्ण माथुर जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कॉमन हाई कोर्ट है जिसके मुख्य न्यायाधीश है गीता मित्तल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न कि गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। और आपको अगर लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है तो जरूर लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।